ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूंडीज के बारे में। ह्यूंडीज बहुत पॉपुलर शॉर्ट टॉपिक है आजकल जो पूछा जा रहा है। ह्यूंडीज क्या होते थे? मिडीवल पीरियड में इस टाइप का एक प्रॉमिसरी नोट होता था। इस प्रॉमिसरी नोट पे ये मेंशन होता था कि ये किस इंसान के लिए, किस व्यक्ति के लिए इशू किया गया है, कितने पैसे इस पेपर पे इशू किए गए हैं और कब तक वापस पैसे देने का वादा किया जाएगा। ठीक है, इस टाइप का एक प्रॉमिसरी नोट होता था। ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी प्रैक्टिस चलती थी मिडीवल पीरियड में। मिडीवल टाइम्स में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक कमर्शियल प्रैक्टिसेस में से एक थी हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहें। बिल ऑफ एक्सचेंज एक पेपर डॉक्यूमेंट था जिसमें प्रॉमिस किया जाता था कि मनी को वापस फिक्स पीरियड में कब तक और किस जगह में कर देंगे, निश्चित समय के बाद और निश्चित स्थान पे पैसे वापस देने का वादा किया जाता था। ट्रेड का विस्तार और कमर्शियल गतिविधियों ने पैसे की मांग तो बढ़ा दी और रिस्क उठाने और पैसे ले जाने के क्रेडिट सोर्सेस उत्पन्न किए, क्योंकि पैसे ले जाने से ज्यादा आसान ये चीज है ना कि आप एक पेपर ले जाओ, है ना। तो इसी डिमांड को पूरा करते हुए इस टाइप की ह्यूंडीज इशू की जाने लगी इस पीरियड के अंदर। ह्यूंडीज दो तरीके की होती थी, एक दार्शनिक हुंडी और एक मियादी हुंडी। दार्शनिक हुंडी में होता था कि जो क्या कहते हैं, जो मनी ट्रांसफर है जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप जैसे आप मनी ट्रांसफर कर देंगे वो ऑन द स्पॉट हो जाएगा कि अभी लिया थोड़ी देर में पैसे वापस। ठीक है, और मियादी हुंडी इसका ऑपोजिट, ऑब्वियसली इसको रिडीम किया जाता था कुछ समय के बाद। ठीक है, ये दार्शनिक ऑन द स्पॉट होती थी और ये कुछ समय के बाद आप इसको स्टिपुलेट करा सकते हैं। इसमें निर्धारित अवधि के बाद क्रेडिट किया जाता था। सुविधा और विस्तार करने के लिए कमर्शियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई। सराफ जो थी हुंडी ट्रांजैक्शंस में, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सराफ्स ने। इन सराफ्स में होता क्या था कि ये सराफ इशू करते थे हुंडीज को। ठीक है, और ये इस टाइप का प्रॉमिसरी नोट, एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट ऐसे प्रिंट करके देते थे और मर्चेंट से बदले में पैसे लेते थे। अगर मैंने 50 रुपए का, मुझे 50 रुपए की हुंडी चाहिए तो अगर मैं मर्चेंट हूं तो मैं इनको पहले 50 रुपए दूंगी ताकि फिर ये मुझे एक प्रॉमिसरी नोट दे दे। और इन प्रॉमिसरी नोट्स की बहुत वैल्यू होती थी उस टाइम में। मर्चेंट्स को जहां भी जाना होता था हुंडी देते थे और अपना हुंडी देते थे, मतलब अपनी जहां पर भी उनको डेस्टिनेशन, जिस भी जगह पे उनको जाकर काम करना होता था वो वहां जाके हुंडीज दे देते थे और काम करवा लेते थे। इन हुंडीज ने मनी ट्रांजैक्शंस को और क्या कहते हैं, और मनी एक्सचेंज सिस्टम को बहुत ही कन्वीनियंट और सेफ बना दिया था। बेसिकली इनका मकसद ही ये था, अगर एम है हुंडीज का क्या था, तो एम हुंडीज का था मनी ट्रांजैक्शन को सेफ और कन्वीनियंट बनाना। बदले में जो सराफ होते थे ये अपना एक हिस्सा, अपना मतलब एक कमीशन काटते थे हर हुंडीज पे जो भी इन्होंने इशू की है, उसमें से अपना एक छोटा सा वो काटेंगे कमीशन। रईस और मनसबदारों ने अपनी जमीनों में से जो भी पैसा मिलता था उसे मनी ट्रांसफरिंग को और मनी एक्सचेंज को काफी सेफ और कन्वीनियंट बना दिया था इन सराफ्स ने। ये जो सराफ होते थे बदले में अपना एक छोटा सा कमीशन निकालते थे एवरी टाइम व्हेन दे इशू अ हुंडी। जब भी एक हुंडी इशू की जाएगी तब वो अपना एक छोटा सा कमीशन या जितना भी उन्होंने सेट कर रखा होगा कमीशन वो निकालते थे। जितने भी नोबल्स और मनसबदार थे वो रेमिटेंस के तौर पे अपनी अपनी जागीरों को दिखा देते थे और बदले में हुंडी इशू करवा लेते थे। शॉर्ट में एक्सपैंडिंग स्टेट और बढ़ती मार्केट ने इस कमर्शियल एक्टिविटी को जन्म दिया ताकि ये जो मॉनेटरी सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल हो पाए, सेफर हो पाए और कन्वीनियंट हो पाए मर्चेंट्स के लिए। और बढ़ते बाजारों और राज्यों ने, इन दोनों ने, मतलब जब बाजार बढ़े और राज्य बढ़े, दोनों कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी, जब अपने चरण पर पहुंची, तब शाही मुद्रा प्रणाली पर
ये सब निर्भर हो गया था। लैंड टैक्स, जागीरदारी सिस्टम, सैलरी सेल्स निकालना और मार्केट्स में नेटवर्क क्रिएट करना, इन सब की जब संख्या बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है जो कॉइन होगा उस समय सर्कुलेशन में उसकी भी वैल्यू और संख्या बढ़ी होगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।